सेकेंड प्रॉब्लम हमारा था दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है और इंस्टीट्यूशन में भी हमारा 15,000 पेशेंट्स आते हैं। हमें कायाकल्प में नंबर 1 प्राइज़ मिलता है देश क्या का। बात है। कायाकल्प ये भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत हॉस्पिटल्स को साफ सुथरा रखने की दिशा में जो प्रयास होते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। थी मोहल्ला क्लिनिक्स और एम्स के बीच में कंपटीशन नहीं हो सकती है। बेसिकली एम्स केटर्स टू द टर्शरी पेशेंट्स, एम्स केटर्स टू द सेकेंडरी पेशेंट्स। मोहल्ला क्लिनिक इज़ फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी First aid है। फर्स्ट एड और प्राइमरी केयर के लिए है। Has it served the cause of healthcare in any way? Well, I think the people who are coming to us are the same. They continue to be coming to us because they are the people who have problems That is which are an complex. indication कि मोहल्ला क्लिनिक्स में से बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, शायद हम ऐसा कह सकते हैं निश्चित रूप से। आई एम अवेयर कि द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली refused to implement the आयुष्मान भारत and प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. Your comment or how do you look at it? Not only as a doctor but as a citizen of this country, I can tell you the most successful project of the government of India, which I feel is Ayushman Bharat. Correct. क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स होते थे तो पहले हम देखते थे कि बहुत सारे लोग अपना घर बेच के, अपना लैंड बेच के, टू द एक्सटेंट मंगलसूत्र बेच के इलाज कराते थे। आज के दिन हम ये सुनते नहीं हैं। आज के दिन में द पोरेस्ट ऑफ द पुअर मैन who has got an Ayushman card has access to not only the government institutions but also to the empaneled private hospitals. Correct. And he is getting the cashless treatment. That is a big successful story for the country. सभी को नमस्कार। अपनी दिल्ली अपनी बात इस नाम से इस पॉडकास्ट सीरीज़ में मैं विनय सहस्रबुद्धे सबसे पहले तो सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है मुख्य रूप में दिल्ली के हमारे नागरिकों, दिल्ली के हमारे सभी मतदाताओं को जब वो चुनाव के लिए अभी तैयार हो ही रहे हैं तो एक दृष्टि से वोटर एजुकेशन के प्रयास से जोड़ने का एक हमारा एक तरीका है। और आज इस अपनी दिल्ली अपनी बात में हमारे साथ उपस्थित है एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास जी। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर साहब एकदम हमेशा मतलब ही इज़ ए 24/7 डॉक्टर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि पॉडकास्ट में भी वो डॉक्टर की हैसियत से ही उपस्थित है और हेल्थ केयर विषय के एक विशेषज्ञ के नाते दिल्ली की स्वास्थ्य संबंधी केंद्र सरकार की और दिल्ली के राज्य सरकार की भी जो रचनाएं हैं और उनकी जो भूमिका है उसके ऊपर विशेष रूप में एम्स के संदर्भ में वो प्रकाश डालेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू। एक मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ और वो बात आपके एम्स के प्रांगण में ही हो रही है तो यहाँ आते ही एक परिवर्तन नज़र आता है कि ये हॉस्पिटल का पूरा परिसर प्रधानमंत्री मोदी जी जिस स्वच्छ भारत की परिकल्पना रखते हैं उसका एकदम जीवंत उदाहरण के रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ आकर देखा मैंने कि एवरीथिंग इज़ स्पिक एंड स्पैन। कहीं भी कूड़ा कचरा हमें दिखाई नहीं दिया, कहीं भी अनुशासनहीनता हमें दिखाई नहीं दी। तो ये सारा जो परिवर्तन जो एकदम विजिबल है, मतलब नथिंग थ्योरेटिकल अबाउट इट, इट इज़ देयर एवरीबडी टू सी। ये इसके पीछे क्या राज है? पहले तो स्वच्छता के बारे में। देखो सर, हम लोग सरकार के अस्पताल में लोग हम सोचते हैं कि अस्पताल क्लीन नहीं होते, हमारा एक माइंडसेट था। अब कभी अस्पताल में ये माइंडसेट है अभी भी। बेसिकली हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं हॉस्पिटल्स को, हॉस्पिटल बनाते हैं लेकिन हॉस्पिटैलिटी का बारे में हम कम सोचते हैं। सही। आज के दिन में एम्स में इसके ऊपर काफ़ी फोकस दिया गया है एंड वी हैव बीन वेरी क्लीन issues, whatever is there, clean issues and green issues, we have taken it up. Cleanliness is very important for all of us. It is not just for the visibility in the hospital setting, but it's also important for us because eventually it will lead to infection. Infection leads to the morbidity and the mortality. So everything is connected. So I think, if you ask me, this hospital, we feel that it is like a मंदिर होना चाहिए। अगर ये मंदिर जैसा रहेगा तो उतना स्वच्छता भी रहना चाहिए ताकि ओवरऑल पेशेंट का फीलिंग हो
और हमारा जो भी मेडिकल या सर्जिकल आउटकम्स हो वो बेहतर ठीक रहेगा क्लीनलीनेस से। सेकेंड प्रॉब्लम हमारा था दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है और इंस्टीट्यूशन में भी हमारा 15,000 पेशेंट्स आते हैं और अटेंडर्स के हिसाब से फिर 20 to 30,000 आते हैं। हमारा भी आउटसोर्स एम्प्लॉय 15,000 है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ अगेन 10 to 12,000 होता है। ऑलमोस्ट 1 lakh पीपल आर टचिंग दिस प्लेस, द स्मॉल प्लेस इन द साउथ पार्ट ऑफ द दिल्ली। सही। सो वी वर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। हमने काफ़ी सारा, आप देख सकते हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने सारे ई व्हीकल्स लाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया है, ICICI ने दिया है, बहुत सारे BSCS ने भी अभी दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कोटा के हिसाब से 20 to 30 व्हीकल्स दिया है। सो वी आर रनिंग दोज ई व्हीकल्स नाउ विच विल बी प्रिवेंटिंग दैट काइंड ऑफ पोल्यूशन। बिकॉज क्या होता है, जब क्राउड बढ़ जाता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाती है और दैट लीड्स टू करप्शन इन दैट डिफरेंट वे, दैट्स अ गुड गवर्नेंस वे। एंड जब व्हीकल्स आइडल हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, तो पोल्यूशन बढ़ जाता है। इसीलिए वी वर वेरी कॉन्शियस दैट द क्लीनलीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड ऑल्सो द पोल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो वी आर फोकस्ड ऑन बोथ ऑफ दैम। बढ़िया। और जिसके परिणाम भी नज़र आए और कोई अनुशासन भंग करता हुआ हमें दिखाई तो नहीं दे रहा। और मैं दर्शकों को बता दूं कि मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल ये भी बहुत आदर्श तरीके से यहाँ पर एम्स में होता है। आजकल तो पूरे देश में इस दिशा में सोच बनी है। तो इनफैक्ट हमें कायाकल्प में नंबर 1 प्राइज़ मिलता है देश क्या का। बात है। कायाकल्प ये भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत हॉस्पिटल्स को साफ सुथरा रखने की दिशा में जो प्रयास होते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता Yes. है। और इस कायाकल्प का पुरस्कार First rank, हमेशा हमेशा प्रथम पुरस्कार For the- अगर किस हॉस्पिटल को मिलता है तो उसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you, डॉक्टर sir. साहब। मेरे मन में दूसरी एक जिज्ञासा है कि सामान्यतः एम्स की चर्चा जब जब होती है, सुर्खियों में आती है, समाचार पत्र बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखते हैं। समाचार पत्र कई बार नेगेटिव ही ज़्यादा, क्योंकि दैट इज़ कंसिडर्ड एज न्यूज़ी। बट देन द फॉर्डर कम्स फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग एट ए स्पॉट वेयर एडमिशंस आर डन। क्राउडिंग हो जाता है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है और फिर इतने सारे मरीज हैं, इनको एडमिशन नहीं मिल रही नाम का जो एक कंप्लेंट का स्वर है वो बड़ा बुलंद हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ अभी आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स और ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में व्यवस्थाएं की है। थोड़ा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज मुझे वो नज़रिया काफ़ी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, क्योंकि आज के दिन में हमारा ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम है जिसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि जो भी रेफरल में आते हैं उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। जो भी दूसरा मेडिकल कॉलेजेस या दूसरा एम्स से आते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं या कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, जो फेल्ड केसेस है या केसेस जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर उसका एक्सपर्टीज़ नहीं है, पर्टिकुलर इक्विपमेंट नहीं है, वो जो रेफरल करते हैं वैसे केसेस को हम प्रेफरेंस देते हैं। और इन सब का एक सुविधा बनी है और सब कुछ आज के दिन में IT प्लेटफॉर्म के सिस्टम के तहत है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम। और दूसरा चीज़ है कि पेशेंट का तो जो अभी घर बैठे मैं कहीं बिहार में बक्सर में हूँ, दरभंगा में हूँ या कहीं मध्य प्रदेश में विदिशा में हूँ, मैं अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ ऑनलाइन? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम भी होता है। पहले हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट डे वाइज था, क्योंकि सब लोग सुबह में 8-9 बजे आके स्टैगर कन्फ्यूजन क्राउड्स होती जी, थी। जी। इसके लिए हमने अभी आवरली स्लॉट सिस्टम बनाया है, ताकि अगर हम 8 बजे का अपॉइंटमेंट है तो 7:30 बजे आ जाएगा, जिसका 10 बजे का अपॉइंटमेंट है 9 बजे आ जाएगा, ताकि क्राउडिंग ना हो जाए। सही क्योंकि क्राउड्स बढ़ते हैं तो इन्फेक्शंस भी बढ़ती है, गंदगी भी बढ़ती है और अच्छा भी लगता नहीं दिखने में भी। तो एक दृष्टि से आपने मतलब जो छवि बन जाती है हॉस्पिटल्स की और विशेष रूप में एम्स की, क्योंकि दर्शक तो जानते ही और दिल्ली निवासी तो निश्चित रूप में जानते हैं कि भारत के विशेष रूप में उत्तरी क्षेत्र के विंध्य के ऊपर के पूरे भारत के लिए हेल्थ केयर का एक दृष्टि से मैं कहूँगा कि डेस्टिनेशन अगर कुछ है तो वो एम्स है। ये धारणा आज भी पूरे देश में, यद्यपि जगह जगह हॉस्पिटल्स बने हैं, बावजूद इसके तो एक दृष्टि से आपने क्राउड मैनेजमेंट और यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जो रचना होती है उसमें जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करके एक उसको सुगम किया है, सुलभ किया है, वो तो है ही। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स के बारे में कई बार ये विषय चर्चा में आता रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बारे में, कि हॉस्पिटल्स में जो रचनाएं होती है, चाहे खरीदारी की हो, चाहे अपॉइंटमेंट्स की हो, वो बड़ी ओपेक सी होती है। नोबडी नोज़
how somebody is appointed. Nobody knows how certain equipments are purchased. And there have been previously some kind of corrupt practices also involved in all these things. I am told that there has been total full stop to these kinds of attempts towards corrupt practices on the one hand, और जो जिस पद्धति से भर्तियाँ होती है उसमें जो थोड़ा भाई भतीजावाद आता है कई कभार, तो इनको आपने कैसे रोका है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। प्रोक्योरमेंट में काफ़ी इश्यूज रहते हैं। हम आज के दिन 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया है। नया सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है, साहस के माध्यम से ये है। इसमें बेसिकली हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है और एचआर मैनेजमेंट जो है और हमारा प्रोक्योरमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का मॉड्यूल सबको इंटीग्रेट किया है। दैट मीन्स अभी आज के दिन में हम साइलोस में काम नहीं कर रहे हैं। 360 डिग्री है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोड up to the delivery and the payment, everything is integrated in one particular software. इसके तहत जो पहले रजिस्टर में सॉफ्टवेयर आपने बनवा लिया डॉक्टर साहब? ये सॉफ्टवेयर हमने सीडैक के तहत, हमारा आइडियाज है, हमने उनको बोल के सबका इंटीग्रेशन कराया है, ये हमने बनाया तो इट्स ए नीड बेस्ड टेलर मेड काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट साहस का नाम हमने ही दिया उसको। क्या बात है। सो इसमें इंटीग्रेशन है। इसमें क्या होता है, पहले हम रजिस्टर्स में काम करते थे, अगर हम ऑडिट करना है, किसी को पकड़ना है, और ओपेक सिस्टम जैसे आपने बताया वो होता था, अभी इट इज़ विजिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक प्रोक्योरमेंट डिजिटल लाइब्रेरी बनाया है। दैट मीन्स देश में कोई भी, पूरा विश्व में कोई भी हमारा कोई भी परचेज कितने पे किया है, कितना प्राइस था, कौन सा कंपनी का है, वो विजिबल है। इससे दो एडवांटेजेस है, हर किसी को उपलब्ध है जानकारी। उपलब्ध है। इसमें दो एडवांटेज है। अगर कोई बंदा अगर पैसे करेगा तो डरेगा, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि इसका प्राइस पूरा देश सब लोग देख रहे हैं, नंबर वन। सेकेंड थिंग इज़, अगर कोई परचेज करना भी चाहता है दूसरे इंस्टीट्यूशन में, दूसरे सिटीज़ में, उसको पता है कि क्वालिटी, एक एम्स का क्वालिटी एश्योरेंस था, उसका प्राइस बेस प्राइस है, उसके हिसाब से वो कोट करते हुए रेफरेंस प्राइस करके उसको कोट भी कर सकते। दोनों तरफ इसका एडवांटेज है। जो करना चाहता है क्वालिटी परचेजेस इन द कंट्री, उसके लिए भी बेनिफिट है। जो करेगा गलत काम, उसको भी डर लगेगा कि भाई इसमें फंस जाएंगे। ये डिजिटल प्रोक्योरमेंट लाइब्रेरी हमारा पब्लिक डोमेन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ आप बता रहे थे कि रिक्रूटमेंट सिस्टम है। आज के दिन में हमने फैकल्टी का जो भी सिलेक्शन करना है वो पूरा 360 डिग्रीज ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और उसमें एज वेल एज नॉन टीचिंग का भी उसमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगाया है, ताकि पहले क्या होता था, कोई पेपर में लिखो, उसका चेंजेस हो जाते हैं, कोई लोग रख लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, वो सब चीज़ चले गया है। अभी सब कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेके, ऑनलाइन कॉल लेटर से लेके, एक्सपर्ट्स को बुलाना लेके, जब इंटरव्यू बनता है उसका हमने टोटल कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस ऑल्सो वी आर वीडियो रिकॉर्डिंग दैट। So that's the transparency we have gone so to. anybody can see and kind Yes, of examine that is as visual. well. Yes. बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि देश में पहली बार शायद रिक्रूटमेंट इस पद्धति से इतने पारदर्शी तरीकों को अपनाते हुए हो रही होगी, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है। एक और विषय आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में, कि कुल मिलाकर हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, और तरह तरह के पेशेंट्स हैं, तरह तरह की कल्पनाएं लेकर आते हैं, और कभी कभार वास्तविक, कभी कभार बेतुकी, मतलब जिसको बात का बतंगड़ बोलते हैं ऐसी, मगर उनकी कुछ कंप्लेंट्स होती है, उनके कुछ ग्रीवांसेस होते हैं, उनको लगता है कि ये मुझे मिलना चाहिए, मिला नहीं, फलाने डॉक्टर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया नहीं, नंबर ऑफ थिंग्स। और आखिरकार हॉस्पिटल चलाना इज़ ए काइंड ऑफ ए सर्विस इंडस्ट्री, और पेशेंट का समाधान, जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि कंज्यूमर इज़ द किंग, वैसे हमारे यहाँ तो पेशेंट ही हमारी देवता है एक दृष्टि से। तो उसके समाधान के लिए भी मैं समझ रहा हूँ कि कुछ तौर तरीके अपनाए गए हैं, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही थोड़ा इस पर हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे तो अच्छा रहेगा। यस, वी हैव डन दैट। संतुष्ट ऐप है ये पेशेंट्स को, जैसे आपने बोला, पेशेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर अस। इनफैक्ट वी से दैट इन पेशेंट इज़ अ VIP, करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए वो। उसमें जो भी ग्रीवेंसेस है विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिशन से लेके, जब आएगा उसका डाइट हो, लॉन्ड्री हो, वॉशरूम्स हो, डॉक्टर्स का बिहेवियर और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हो, नर्सेस का हो, सबके लिए उनके QR कोड्स लगे हैं। अगर वो QR कोड में जाएंगे, वो अपना UHID से हिसाब से अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम ऑनलाइन है और ये ऑटो एस्केलेट होता है। अगर एक लेवल में नहीं होता है विद इन पर्टिकुलर टाइम, इट विल गेट ऑटोमेटिकली रेफर टू द हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, करेक्ट, सो दैट इट कम्स टू ए कंक्लूजन। एंड देन ये कंप्लेंट जब भी क्लोज होता है जब उस पर्सन
जो कंप्लेंट रेज किया है, ही हैज़ टू क्लोज दैट कंप्लेंट हिमसेल्फ. ओनली व्हेन ही सेटिस्फाइड वी कंसिडर दैट द कंप्लेंट इज क्लोज्ड. एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंगली. It works. We have put it in the mother and child at the moment. मेरे मन में और जिज्ञासा इसलिए भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी ग्रीवांस रिड्रेसल को बहुत महत्व देते हैं. Yes. पीएमओ से भी उसकी चिंता की जाती है और अन्यथा भी. तो ऐसी मतलब वो एक गुड गवर्नेंस का एक निकष बन गया है एक दृष्टि से. तो ऐसी स्थिति में क्या अभी आपने ये सॉफ्टवेयर शुरू की प्रणाली, संतुष्ट प्रणाली, तो क्या अभी ग्रीवांसेस या रजिस्टर करने लायक कंप्लेंट्स की संख्या कम हो रही है? ग्रीवांस में ग्रीवांस भी नहीं है. इनफैक्ट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज दे आर गोइंग टू गिव अस द स्कोरिंग, द रेटिंग, इज इट द स्कोरिंग On विद 1 to रिस्पेक्ट टू आवर 10 scale सर्विसेज. पर. यस, अच्छा. ऑन द 5 स्केल्स, 5 स्केल्स में वो स्कोरिंग भी ले रहे हैं हम, ताकि हम बेसिकली इंटरनल कंपटीशन करा रहे हैं. क्योंकि एक डॉक्टर बोलेगा मेरा 5 स्टार चल रहा है, दूसरा बोलेगा मेरा 4 स्टार चल रहा है. बात है. सो इंटरनल कंपटीशन भी बढ़ेगा. आपने पूछा कि इसका ग्रीवेंसेस क्या है. When we started in the beginning, there were a lot of complaints. So minor small things which we thought that is not important for us. So we have rectified them. आज के दिन में हमारा जो सिस्टम है ऑलमोस्ट 4.5 एवरेज है हमारा मदर एंड चाइल्ड में. कई डॉक्टर्स और नर्सेस और सर्विसेज में 5 स्टार का 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स हमारा फीडबैक मिली है. बहुत बढ़िया. और वाकई में लोग संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं. इसलिए संतुष्ट नाम रखा है उसका. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया नाम है. एक आकलन कई बार बनता है, मतलब जब रिश्तेदारों में कोई बीमार होता है तो जो चर्चाएं चलती है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स कई बार पेशेंट के साथ जितनी संवाद की भूमिका लेकर उसके साथ सरोकार रखना चाहिए उतना रखते नहीं. पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स रिमेन काइंड ऑफ क्लूलेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज गोइंग टू हैपन. अभी मरीज के जो रिश्तेदार हैं और मरीज को भी बड़ा चिंता भी होती है ना, देयर इज़ एन एंग्जाइटी काइंड ऑफ. ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच जो सरोकार है, एक दृष्टि से जैसे हमारे देश में गुरु शिष्य संबंध का महत्व है, Yes. मैं मानता हूँ कि रुग्ण सेवा में और हेल्थ केयर में पेशेंट डॉक्टर रिलेशंस आर वेरी वेरी क्रिटिकल. मे आई नो फ्रॉम यू वेदर देयर इज़ एनी मेजर दैट इज़ बीइंग टेकन टू ब्रिंग इट टू ए पर्टिकुलर लेवल. विजिटिंग आवर्स रोज़ 4 बजे से 6 बजे तक होता है, जिसमें डॉक्टर और उनका पूरा टीम कभी कभी जो भी क्वेश्चंस है ड्यूरिंग द राउंड्स जो भी पेशेंट पूछता है उसको सारा आंसर दिया जाता है, बताया जाता है. कभी कभी कुछ क्रिटिकल होता है तो आउट ऑफ द वे उसी समय बुला के उनसे बात किया जाता है. अदरवाइज विजिटिंग आवर्स के टाइम में भी उनको जो भी क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटिव्स के, उनके बारे में बात किया जाता है. एंड देर इज़ अ सिस्टम वेयर इन फैक्ट द इश्यूज विल हैपन ओनली इन दी इमरजेंसी का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमारा. बेसिकली क्या होता है इमरजेंसी में, बेसिकली ये बोलते हैं ना, एक अनार 100 बीमार का प्रॉब्लम वो चलती है. इसीलिए हमने वहाँ पर डैशबोर्ड्स भी लगाया है. डैशबोर्ड as soon as you enter this casualty and emergency department, even from your own internet now, you can see that how many patients are waiting outside the emergency, how many patients are already in the red area, how many patients are already in the green area, how many patients are there already in the yellow area, and that is in a real time dashboard is visible to them. पहले क्या होता था, लोगों को समझते थे कि भाई अंदर कुछ बेड हो सकता है या डिलिबरेटली हमें नहीं मिल रहा है. आज के दिन जैसे पेशेंट भर्ती हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आप डैशबोर्ड में अपडेट हो जाता है. सो दैट रिड्यूसेस टू अ लार्जर एक्सटेंट की प्रॉब्लम्स, बेड का सप्लाई डिमांड मिसमैच का प्रॉब्लम्स सॉल्व होता है. इन एडिशन टू दैट व्हेनेवर देयर इज समथिंग विच गोज रॉन्ग विद द पेशेंट, कंडीशंस डिटेरेट होता है तो हम उनको बुलाते हैं. इनफैक्ट कंसेंट हम जब लेते हैं तो इनको वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही कंसेंट लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन देयर आर क्रिटिकल ऑपरेशंस टू बी डन. बहुत बढ़िया. एक विषय हमेशा हेल्थ केयर के संदर्भ में आता है, वो हमारे फार्मास्यूटिकल्स के, दवाइयों के बढ़ते हुए दाम, और इसमें नियंत्रण रखना आसान भी नहीं, कई बार संभव भी नहीं होता. यद्यपि भारत सरकार अपनी जो जन औषधि योजनाएं हैं, मतलब जन औषधि की जो दुकानें हैं उनके माध्यम से ये कर रही है. मैं समझना चाहता हूँ कि एम्स इन जन औषधि दुकानों के साथ, मतलब जो फार्मास्यूटिकल सप्लाई करने वाली एक चेन बन गई है, उसके साथ क्या सरोकार रखती है, एंड हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट आर द पेशेंट्स बेनिफिटेड बाय लो प्राइस ड्रग्स मेड अवेलेबल थ्रू दी जन औषधि केंद्रास. आपने देखा होगा हमारा ओपीडी में अमृत का बड़ा सा आउटलेट है. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर अवेलेबल. जो भी पेशेंट्स को खरीदना है वहाँ से खरीद सकते हैं. उसके बगल में हमारा जन औषधि का भी है.
दोनों में डिफरेंट डिस्काउंट्स है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ द ड्रग्स अवेलेबल है, इम्प्लांट भी अवेलेबल है। ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए है। और इन पेशेंट के डिपार्टमेंट भी जो पेशेंट्स हमारे अंदर के हैं, जो पीएमजे में आते हैं, जो हमारा ईएचएस स्कीम है, जो सीजीएचएस में आते हैं, उनको अस्पताल की तरफ से वो इम्प्लांट और दवाई देना पड़ेगा, वो भी हम वहाँ से लेते हैं। सो वी हैव एक्सेस टू बोथ दी अमृत फार्मेसी, दी मेडिसिन्स एज वेल एज दी इम्प्लांट्स, बट ऑल्सो टू दी जन औषधि जो का आउटलेट है, जो जेनरिक फार्मेसी बोलते हैं, वो भी हमारे कैंपस में है, ओपीडी में भी है, आईपीडी इन पेशेंट में भी है। तो मतलब इन सारी योजनाओं का लाभ 100% हमारे यहाँ के पेशेंट्स को मिल रहा है। हमें सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी है विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ, विद रिस्पेक्ट टू आयुष्मान भारत हो ये, या जन औषधि का हो जाए, फ्री जेनरिक फार्मेसी हो जाए, अमृत फार्मेसी हो जाए, एंड देन ऑफ कोर्स रैन है, दूसरे स्कीम्स हैं, वो सब का यहाँ पर पूरा उसका यूटिलाइजेशन होता है। बढ़िया। वैसे दर्शकों को पता ही होगा कि अमृत फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से शायद इम्प्लांट्स भी आप बहुत कम खर्चे में उपलब्ध करा रहे हैं। तो उस दृष्टि से भी मतलब दर्शकों को भी कई बार पता नहीं होता कि सरकार क्या क्या करती है, और ये वोटर एजुकेशन है तो इसकी जानकारी भी उन तक पहुँचे, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा कटाक्ष डाला। बट देयर इज़ वन क्यूरियोसिटी इन माई माइंड, बिकॉज फ्यू ईयर्स बिफोर द लोकल गवर्नमेंट in Delhi was talking tall about the Mohalla clinics, and somewhere or the other their ministers were also saying कि अगर हमारे मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया तरीके से हम चलाएंगे और उसके माध्यम से हम एम्स जैसी व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर जो बोझ गिरता है उसमें भी हम उनको थोड़ा सा मुक्त करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया तरीके से चलाएंगे। इज़ देयर एनी एविडेंस टू सजेस्ट दैट दे आर रियली एट इट? सी, मोहल्ला क्लिनिक्स और एम्स के बीच में कंपटीशन नहीं हो सकती है। बेसिकली एम्स caters to the tertiary patients, एम्स caters to the secondary patients. मोहल्ला क्लिनिक इज़ फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी केयर, फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड और प्राइमरी केयर के लिए है। जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं बेसिकली बड़ा प्रॉब्लम के लिए आते हैं, जो जिसमें कुछ इंटरवेंशंस करना है, कोई ऑपरेशन करना है, कुछ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करना है, या कुछ इंटरवेंशन करना है, या कुछ एक्सपर्टीज जैसा है जिसमें मल्टीपल डॉक्टर्स आर इन्वॉल्व, मल्टी स्पेशलिटी। मोहल्ला क्लिनिक इज स्पेशलिटी, वन और टू स्पेशलिटीज। बट हैज इट सर्व्ड द कॉज ऑफ हेल्थ केयर इन एनी वे? Well, I think the people who are coming to us are the same. They continue to be coming to us because they are the people who have problems which are complex. कि मोहल्ला क्लिनिक्स में से बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, शायद हम ऐसा कह सकते हैं निश्चित रूप में। एक और भी इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आभा कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, इनका बहुत व्यापक रूप में प्रसार भी हो रहा है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और देश के अन्य इलाकों में उसके कारण हमारे मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है, मतलब कैशलेस ट्रीटमेंट वाली जो बात है वो आगे बढ़ रही है। बट आई एम अवेयर कि द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली refused to implement the Ayushman Bharat and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Your comment, or how do you look at it? Not only as a doctor but as a citizen of this country, I can tell you the most successful project of the government of India, which I feel, is Ayushman Bharat. Correct. क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स होते थे तो पहले हम देखते थे कि बहुत सारे लोग अपना घर बेच के, अपना लैंड बेच के, टू द एक्सटेंट मंगलसूत्र बेच के इलाज कराते थे। आज के दिन हम ये सुनते नहीं हैं। आज के दिन में द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मैन who has got an Ayushman card has access to not only the government institutions but also to the empaneled private hospitals. Correct. And he is getting the cashless treatment. That is a big successful story for the country. I think as a doctor I am very happy and very proud that this country has taken through this project, and we are very much successful on that. And AIIMS has been part and parcel of this, and we got the award that for having made the highest of the ABBA IDs, 8 lakh ABBA IDs have been created by us. So we are number one in the country with respect to that, and we got the award from the National Health Authority for this achievement. बढ़िया। एक दिल्ली की ही चर्चा हम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सवाल मन में आता है वो प्रदूषण को लेकर। मतलब दिल्ली का पानी, दिल्ली की यमुना नदी और उसमें जो प्रदूषण है वो, और हवा में प्रदूषण विशेष रूप में इस मौसम में, जाड़े के मौसम में जो बढ़ता है, और बरसों से हम ये चर्चा सुन रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा कि हम प्रदूषण को कम कर रहे हैं। नेचुरली अगर वो कम हो रहा है तो आपके यहाँ उसके कारण बीमारियों के शिकार बनने वाले मरीजों की संख्या भी कम होगी।
Is there any evidence to suggest that? नहीं, इनफैक्ट द अदर वे अराउंड पोल्यूशन की बीमारी से पोल्यूशन रिलेटेड पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं संख्या और वो बढ़ रही संख्या है। बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। लगातार संख्या बढ़ रही है। मैं मानता हूं कि जिस पद्धति से चुनाव के पहले एक राजनीतिक प्रदूषण भी निर्माण किया जाता है, प्रचार और अपप्रचार दोनों माध्यमों से, तो उससे अपने आप को मुक्त रखने के लिए डॉक्टर साहब ने जितनी सारी बातें बताई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बारे में, मैं मानता हूं कि वोटरों ने वो ध्यान में रखनी चाहिए। और भारत सरकार के प्रयास से जहां पर जनऔषधि भी उपलब्ध है, आयुष्मान भारत की सुविधाएं भी उपलब्ध है, और देश में किस पद्धति से पब्लिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ की सिस्टम के आधार पर हेल्थ केयर का संचालन किया जाना चाहिए, इसका एक बहुत ही आदर्श उदाहरण मैं मानता हूं कि एम्स के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। और दर्शकों को इसके पहले कि मैं डॉक्टर श्रीनिवास जी को धन्यवाद दूं और उनसे विदाई लूं, ये भी कहना ज़रूरी है कि इन्होंने पहले हैदराबाद में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का जो हॉस्पिटल है वो बहुत बढ़िया तरीके से चलाया, और आज उसी इतिहास की पुनरावृत्ति यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में वो अपने परिश्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर के विषय के लिए केंद्र क्या कर रहा है, एम्स जैसी संस्थाएं क्या कर रही है, और उसकी तुलना में स्थानीय सरकारें क्या कर रही है, इसके बारे में अपना आकलन बनाने के लिए आई एम श्योर वॉट एवर हैज़ बिन टोल्ड बाय डॉक्टर एम श्रीनिवास इज़ वेरी एजुकेटिव, वेरी एनलाइटनिंग ऑल्सो। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारा पॉडकास्ट अपनी दिल्ली, अपनी बात, अपनी समझ, अपनी सोच, अपना विचार और अंत में अपना वोट तय करने के लिए उपयुक्त है। डॉक्टर श्रीनिवास, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई ओनली विश दैट मे योर ट्राइब इंक्रीज। थैंक यू सर, सो काइंड, ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू।